कोनिचिवा, हेलो, हाय, नमस्ते और वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ एनीमे शो, जहाँ पे करेंगे एनीमे की बात वैसे लेकिन कली के दोस्तों जैसे। तो ये बात है 5 अप्रैल की। मैं अपने कमरे में बैठ के कॉलेज के असाइनमेंट लिख रहा था, ऊपर पंखा घूम रहा था और तभी मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है जो मेरे को बताता है जुजुत्सु काइसन एनीमे ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता है। हाँ, तुमने सही सुना, जुजुत्सु काइसन को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया मोस्ट पॉपुलर एनीमे होने का, सरपासिंग अटैक ऑन टाइटन और वन पीस। ये बात इसलिए खास है क्योंकि अटैक ऑन टाइटन 3 साल से मोस्ट पॉपुलर की लिस्ट में था और 20 साल से वन पीस तो चल ही रहा है, लेकिन दिस ईयर 2023 में इसने यंग ऑडियंस की व्यूअरशिप को बहुत ज्यादा ग्रैब कर लिया, जहाँ पे अटैक ऑन टाइटन 64% व्यूअर, वहीं जुजुत्सु काइसन का 71% और वन पीस को 56%। लेकिन भले वन पीस की व्यूअरशिप कम हो गई कि लेकिन वन पीस का लेटेस्ट एपिसोड 1100 9.8 रेटिंग के साथ सबसे पॉपुलर एपिसोड बन गया है पूरे वन पीस सीरीज का। जिसके साथ एक मेरे पास स्पेशल न्यूज ये भी है कि अब फ्री रैंड बियॉन्ड द जनरी एंड, जो कि मास्टरपीस एनीमे था, उसको इंडिया के न्यूज़पेपर द हिंदू एक सेपरेट आर्टिकल छापा है फ्री रैंड बियॉन्ड द जनरी के ऊपर, व्हाई द न्यू एनीमे फ्री रैंड बियॉन्ड द जनरीज एंड फ्यूचर ऑफ द फैंटेसी। और ये तो मेरा इस सीजन का वन ऑफ द फेवरेट एनीमे में से एक है ही, तुम नहीं समझ सकते। एक चीज तो समझ सकते हो, बॉयज एंड द हेरोन की जब डील टूटी थी पीवीआर के साथ कि इंडिया में रिलीज नहीं होगी तो दुख तो बहुत हुआ था, लेकिन अभी वार्नर ब्रोस स्टूडियो ने अपने आप को आगे करके फाइनल कर दिया है कि बॉयज एंड द हेरोन इंडिया में रिलीज होएगी। और फिर कुछ एनीमे भी आगे आए हैं, जैसे हिंदी में कुछ सारे एनीमे डब हो गए हैं और कुछ नए नए एनीमे भी चालू हुए हैं, जैसे कि कोनोसुबा सीजन 3 और रीमॉन्स्टर, और भी जितने स्क्रीन में दिख रहे हैं इतने सारे एनीमे। फिर इसके साथ क्रंची रोल इतने एनीमे निकालने के साथ क्रंची रोल इस समय नए नए कैंपेन भी चालू कर रहा है, जैसे अभी रश्मिका मंदाना और टाइगर श्रॉफ के साथ 2 ऐड शूट किए गए हैं जिसमें एनीमे और रियल लाइफ को मिक्स करके एनीमे को प्रमोट किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गदर थे, देखे नहीं हो तो देख सकते हो। और हाईक्यू की जो न्यू मूवी अभी जापान में रिलीज हुई है, गदर चल रही थी और ये कहा जा रहा है कि इंडिया में वो रिलीज होगी, मीडिया लिंक वालों ने कंफर्म कर दिया है। दिखने के साथ एनीमे में सुनने को भी बहुत कुछ मिलता है, जैसे खतरनाक वाली थ्योरी। तो मैं एक थ्योरी बताता हूँ, जो वन पीस की थ्योरी है जो गार्प और एस से रिलेटेड है, जिसमें कहा जाता है अगर एस हेल्प मांगता गार्प से तो गार्प पूरी मदद करता एस को व्हाइट बियर्ड तक पहुंचाने में, लेकिन उसके बाद वो खुद हार जाता क्योंकि वो खुद का एक अच्छा मरीन समझता है तो सरेंडर कर देता है। सरेंडर करने के बाद उसे इम्पल डाउन में डाल दिया जाता, वो पूरे लाइफ रिग्रेट में रहता और खुश भी रहता कि अपने ग्रैंडसन निकालेंगे, ग्रैंडसन को बचा लिया। मैं इस थ्योरी से पूरी तरीके से एग्री करता हूँ, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया था और ये मैंने सुनी थी ओताकू देश से। ऑल क्रेडिट टू हिम। तुम्हारा क्या ओपिनियन, तुम कमेंट में बता सकते हो इससे रिलेटेड। और आखिर में जाते जाते एक कुछ मीम देख लिया जाते हैं। ये तो मेरे को लगता है कैनन इवेंट है। इस एडिट को देख के यही लगता है कोई 15-16 साल का नेबा सोलो लेवलिंग का फर्स्ट एपिसोड देख के कुछ ज्यादा ही हॉट नहीं हो गया। इसके बाद मुझे इताची उचीहा को खत्म करना होगा, जिसने सास्के को इतने सालों तक टॉर्चर किया है। इताची भी लाइक कुछ भी। तो इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड यहीं खत्म हुआ। मेरे को पता ज्यादा न्यूज वगैरह मिली नहीं, ये आइडिया मेरे को भी संडे को आया था इसको द संडे शो देख के। अगर नहीं देखा तो वो भी चेकआउट कर सकते हो और तुम लोग कमेंट में पूरी तरीके से हेल्प करना नेक्स्ट टाइम की न्यूज के लिए, क्योंकि मैं रिसर्च करता तो मेरे को समझ नहीं आता कहाँ से निकलनी। तो जो तुम्हारे पास थ्योरी वगैरह हो तो कुछ क्वेश्चन पूछना तो उनके भी आंसर करेंगे, और कैसा लगा वीडियो तुम कमेंट में बता सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।